बर्फबारी से वादियां गुलजार हैं। इस बर्फबारी की तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बात उस रेस्क्यू ऑपरेशन की जिसे हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल टनल के पास अंजाम दिया गया। तेज बर्फबारी की वजह से अटल टनल के पास सड़क पर बर्फ की मोटी परत बिछ जाने से 2000 से ज्यादा गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। गाड़ियां फिसलने लगी, जिससे आगे बढ़ना नामुमकिन हो गया। मनाली पुलिस और प्रशासन ने फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और सभी सैलानियों को सुरक्षित जगह पहुंचा दिया गया। बर्फ की चादर से ढकी ये पहाड़ियां दूर दूर से सैलानियों को अपनी ओर खींच लाती हैं। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। कुदरत का यह खूबसूरत नजारा देखने के लिए रोजाना हजारों सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है। लेकिन कई बार ये बर्फबारी सैलानियों के लिए परेशानी का 1,500 गाड़ियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। देर रात तक पुलिस के जवान सैलानियों की गाड़ियों को सुरक्षित बाहर निकालने में जुटे रहे। बर्फ की फिसलन की वजह से एक कार तो सड़क के किनारे पर अटकी हुई थी। अगर सड़क किनारे बैरियर न लगा होता तो ये कार खाई में भी गिर सकती थी। पुलिस के जवानों ने काफी मशक्कत के बाद इस कार को सुरक्षित बाहर निकाला। एक दूसरी कार से इस कार को खींचकर वापस सड़क पर लाया गया। अटल टनल के पास चले इस रेस्क्यू से हजारों सैलानियों को वक्त रहते सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया। ठंड का ये मौसम खूबसूरत नजारे के साथ साथ कुछ चुनौतियां भी साथ लेकर आता है। हिमाचल में पुलिस के जवानों ने इन चुनौतियों का डटकर सामना किया और इस कोशिश की वजह से सभी सैलानियों का सफल रेस्क्यू कर लिया गया। मनाली से मनविंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्या अच्छा, क्या हसीन बैकग्राउंड है। आपको कोई गाना नहीं याद आ रहा गुंजन इस पे? बिल्कुल आ रहा है शगुफ्ता। बताइए। ये हसी वादियां, ये खुला आसमां। बस वाह, बहुत खूब, यही सुनना था मुझे। बिल्कुल, देखिए कश्मीर से लेकर हिमाचल और हिमाचल से लेकर उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी ने पूरा नजारा बदल दिया है। और जितनी एक्साइटमेंट शगुफ्ता में नजर आ रही है, उससे लगता है शगुफ्ता का मन कर रहा है जाने का, ना? और मैं तो जाऊंगी साथ में। हाँ बिल्कुल, प्लान कर सकते हैं। देखिए, इस खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठाने के लिए भारी संख्या में सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। सैलानियों के लिहाज से स्थानीय लोगों ने भी पूरी तैयारी की हुई है। क्रिसमस और नए साल को लेकर होटल, घरों, रेस्टोरेंट्स को सजा दिया गया है। पर्यटन नगरी मनाली और आसपास के इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। बर्फबारी ने मनाली के पर्यटन स्थलों को सफेद बर्फीली चादर से ढक दिया और इस ताजा बर्फबारी को देखने के लिए सड़कों पर सैलानियों की भीड़ लगी है। हालात ये है कि लंबे इंतजार के बाद सैलानी अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं, लेकिन बर्फबारी के अद्भुत नजारे को देखने के लिए सैलानियों को ये इंतजार भी खूब रास आ रहा है। पहाड़ों को दिलकश नजारा सैलानियों को लुभा रहा है। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने पहाड़ों का श्रृंगार किया हो। शिमला से लेकर कुल्लू, मनाली तक में बर्फ की फुहारों ने पर्यटकों को जश्न मनाने का अच्छा मौका दिया है। हालांकि बर्फबारी ने ठिठुरन बढ़ा दी है। आसमान से गिरती ये फुहारें लोगों को इतना भा रही हैं कि इनकी खुशी का ठिकाना नहीं। हिमाचल प्रदेश के कुदरती श्रृंगार का ये मनमोहक नजारा है। रास्तों से लेकर पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान और गाड़ियां तक हर चीज पर बर्फ ने अपना कब्जा जमा लिया है। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की हैं, जहां सोमवार को एक बार फिर बर्फबारी शुरू हुई तो पर्यटकों से लेकर स्थानीय लोगों तक के चेहरे खिल उठे। आसमान से जब बर्फ के फाहे गिरने शुरू हुए तो देखते ही देखते हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई और शिमला के रिज मैदान पर उत्सव सा नजारा दिखने लगा। तस्वीरें सीधा शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से। तस्वीरें आप देखें, इस समय लोग जो हैं वो झूम रहे हैं और किस तरह से
ताजा बर्फबारी का आनंद जो है वो यहाँ पर लोग ले रहे हैं। दूसरी बर्फबारी हो रही है, आप देख सकते हैं लोग झूम रहे हैं, गा रहे हैं। दरअसल मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था कि 23 और 24 तारीख के लिए शिमला समेत जो ऊपरी शिमला और हिमाचल के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हो सकती है। देखें यहाँ पर मेरे पीछे चर्च है और ये ऐतिहासिक चर्च, यहाँ पर तैयारियां जो है वो पूरी तरह से चल रही हैं। रिज का एक दूसरा हिस्सा है जहां पर आप देखें विंटर कार्निवल यानी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ये इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। व्हाइट क्रिसमस की उम्मीद पर्यटकों को, न सिर्फ पर्यटकों को बल्कि यहाँ के स्थानीय लोगों को भी थी और आने वाले समय में तापमान जो है वो और भी गिरने के आसार नजर आ रहे हैं। पर्यटक इस बात से खुश नजर आए कि उनके मन की मुराद पूरी हो गई, तो स्थानीय लोग और किसानों की उम्मीदें ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों के आने और खेती किसानी को फायदा होने को लेकर बढ़ गई। बहुत आनंद आ रहा। आज हमारी वापसी थी और स्नो दे के हम 2 दिन का प्लान और बना लिया यार, रुकने का पूरा एंजॉय करेंगे, बर्फ को पूरा मैं कहना पूरी यस करा देंगे। पंजाबी पूरी ओके रिपोर्ट, बल्ले बल्ले। सभी आए, अपना खूब एंजॉय करे, शिमला आए जरूर से जरूर, बहुत अच्छा सर। इससे बड़ी राहत हुई है हम किसानों बागवानों को। उम्मीद है कि अगली फसल हमारी बहुत बेहतरीन होगी, क्योंकि इस वर्ष फसल किसानों बागवानों की सेब की फसल बहुत कम हुई है और आने वाले समय में अगर ऐसी ही बर्फबारी होती रही तो निश्चित रूप से फसल भी अच्छी होगी। किसानों बागवानों की हमारी उम्मीद जागी है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में शिमला समेत ऊंचाई वाले इलाकों में 24 घंटे के लिए बर्फबारी का अलर्ट जारी किया था, लेकिन 24 दिसंबर यानी आज और 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन मौसम के साफ रहने की उम्मीद जताई है। सिर्फ लाहौल स्पीति में बर्फबारी हो सकती है। हालांकि 27 दिसंबर से एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट आई है, जिससे ठिठुरन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर में शीतलहर को लेकर मौसम विभाग ने 4 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो बिलासपुर और मंडी में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में शिमला के अलावा कुल्लू और मनाली में भी जमकर बर्फबारी हुई है। मनाली में भी कुदरत ने जैसे हर तरफ सफेद श्रृंगार कर दिया। यहाँ भी आसमान से गिरती बर्फ के फुहारों ने पर्यटकों को जश्न मनाने का जबरदस्त मौका दे दिया। अटल टनल, रोहतांग दर्रा, लाहौल से लेकर मनाली के सोलांग नाला, कोठी, गुलाबा, पलचान और आसपास के इलाकों में शुरू हुई बर्फबारी ने कुछ ही समय में सब कुछ जैसे सफेद चादर से ढक दिया। अब जरा कुल्लू की ये तस्वीरें देखिए, जहां बर्फ के फाहों के गिरने की ये छटा कितनी मनमोहक है। बर्फबारी से यहाँ की खूबसूरती में और ज्यादा निखार आ गया। हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में हो रही बर्फबारी का असर हर जगह देखा जा रहा है। किन्नौर में आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह ठिठुरन से राहत पाने का उपाय कर रहे हैं। किन्नौर से अशोक रैना, मनाली से मनमिंदर अरोड़ा और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गुंजन, सच बताइए, तस्वीरें देखकर जाने का मन कर रहा है? बिल्कुल कर रहे हैं, और मैं तो सोच रही हूँ आप ही को साथ ले जाऊं, है ना? प्लानिंग कर लेते हैं, है ना? चलिए, हम जब तक अपना प्लान बनाते हैं तब तक आपको उत्तराखंड के 4 धाम की तस्वीरें भी दिखाते हैं। बर्फबारी जबरदस्त है। भगवान विष्णु के सर्वश्रेष्ठ धाम बद्रीनाथ में सीजन की दूसरी बर्फबारी शुरू हो गई है। कुदरत ने मानो बद्रीनाथ धाम का श्वेत श्रृंगार कर दिया है। हर तरफ बर्फ की हल्की सफेद चादर बिछने लगी है। शिव के धाम बाबा केदारनाथ में भी बर्फबारी से तापमान में गिरावट आ गई है। केदार धाम में सीजन की दूसरी बर्फबारी के चलते पुनर्निर्माण कार्य भी प्रभावित हो गए हैं। साथ ही उत्तरकाशी में जबरदस्त बर्फबारी के चलते गंगोत्री यमुनोत्री धाम का हाईवे फिसलन भरा हो गया है। यहाँ गंगोत्री, मुखवा, हर्षिल, सुखी, यमुनोत्री, खरसाली, राडी, भद्राई आदि इलाकों में जमकर बर्फ गिर रही है। मौसम विभाग की माने तो यहाँ अगले 24 घंटों तक बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। प्रशासन ने हाईवे पर यात्रियों से सावधानी बरतने की भी अपील की है।
वहीं उत्तराखंड में ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी का दौर आज भी जारी रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग की माने तो ये बर्फ इतनी जल्दी नहीं पिघलने वाली, यानी क्रिसमस मनाने के लिए पहाड़ जाने का प्लान कर रहे लोगों को बर्फ देखने को जरूर मिल जाएगी। इसी तरह क्रिसमस के बाद यानी कि 27 दिसंबर से फिर बर्फबारी का दौर शुरू होगा, जो नए साल तक चल सकता है। फिलहाल कैसा है देवभूमि का नजारा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मसूरी में बेशक हल्की बर्फबारी हुई हो, मगर चक्राता पर कुदरत ने दिल खोल कर मेहरबानी की, जिसके बाद ये छोटा सा हिल स्टेशन इस हसीन नजारे में तब्दील हो गया। एक तो नोएडा से आए हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट हमारी ट्रिप जो है अच्छी रही, हमने स्नो देख ली, क्योंकि यही होता है कि कई बार आते हैं पर स्नो नहीं मिलती है। तो अभी कंसिडर आवरसेल्फ वेरी लकी फॉल देख। मौसम के इस बदले हुए रुख के बाद स्कीइंग के लिए फेमस औली में सैलानियों का जमावड़ा बढ़ने लगा है। बीती रात औली पहुंचे सैलानियों का कुदरत ने अपने ही अंदाज में स्वागत किया। मौसम विभाग की माने तो ये बस अभी शुरुआत है, क्योंकि क्रिसमस और नए साल के मौके पर उत्तराखंड पहुंचे सैलानियों को कुदरत फिर से बर्फबारी की सौगात दे सकती है। लेकिन 27-28 में जो है फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ आएगा, उसकी वजह से भी इसी तरह की एक्टिविटी जो है हल्की तक की बारिश और बर्फबारी अंदर के डिस्ट्रिक्ट में अनेक जगहों में, बाकी हिल्स में आप कह सकते हैं कुछ जगहों में, और मैदानी क्षेत्रों में तो आइसोलेटेड या एक्सपेक्टेड लाइट रेन्स जो है वो देखने को मिल सकती है। तो इस तरह की जो 2 स्पेल मिल रही है, तो नई ईयर में भी मैं बोलूँगा कि तब तक भी वो बर्फबारी रहने वाली है। तो जो लोग आना चाहें सैलानियों के लिए खासकर अच्छा है। बर्फबारी और बारिश के साथ ही मैदानी इलाकों में शीतलहर के साथ कोहरा भी बढ़ जाता है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा, मसूरी से सागर शर्मा, चक्राता से टीना शाहू और देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से पहाड़ चांदी से चमकने लगे हैं। कई इलाकों में बर्फबारी से सड़कें बंद हो गई हैं, क्योंकि सड़क पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। पीर पंजाल पर्वत हो या सोनमर्ग, सब जगह बर्फ ही बर्फ आपको दिखाई देगी। सैलानियों का ये मौसम बेहद उनको पसंद आ रहा है, मगर इस मौसम ने लोगों की चुनौतियों को भी काफी हद तक बढ़ा दिया है। यूं तो इन दिनों पूरा कश्मीर चांदी की तरह चमक रहा है, मगर सोनमर्ग का नजारा तो देखने लायक है। और इन दिनों यहाँ की खूबसूरती अपने शबाब पर है। कुदरत ने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का श्वेत श्रृंगार किया हुआ है। ऐसे में आम दिनों में हरे दिखने वाले पेड़ भी पूरी तरह सफेद दिख रहे हैं। इसे देख एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे खूबसूरत पेंटिंग हो। इसी तरह की जबरदस्त बर्फबारी पीर पंजाल के पहाड़ों पर भी हुई, जिसके बाद वहां के कई इलाके सफेदी से नहा उठे। बेफिक्र होकर बहने वाली नदियां जम गई और उफनती लहरों का शोर सन्नाटे में बदल गया। सबसे ज्यादा मुश्किल मुगल रोड से गुजरते गाड़ी वालों को हुई, क्योंकि मौसम के बदले रुख से पूरी सड़क पर जगह जगह बर्फ जम गई और इस बर्फ से सड़कों पर फिसलन बढ़ गई। मौसम के तेवर और भारी बर्फबारी को देखते हुए फिलहाल यहाँ मुगल रोड से गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई, क्योंकि मौसम विभाग ने अभी और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश के बाद अब बात विदेशों में हो रही बर्फबारी की करते हैं। जापान के होक्काइडो शहर में बर्फ चरम पर है। यहां पूरी सड़क और रास्ते बर्फ से ढक गए हैं। तस्वीरें कुछ आपको दिखाते हैं, जहां आप देख सकते हैं कि बर्फ से ढकी सड़कों पर कारें और गाड़ियां कैसे चल रही हैं। हालांकि आधे से ज्यादा जापान को ठंड के मौसम के चलते शीतलहर ने जकड़ रखा है। जापान के मौसम विभाग के मुताबिक यहां करीब 50 सेंटीमीटर तक बर्फ जमी हुई है। यहां एवलांच और बर्फीले तूफान की चेतावनी दी गई है।
जापान की दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए, जिससे आप जापान के हिराकावा शहर के बर्फीले मौसम का अंदाजा लगा सकते हैं। भारी बर्फबारी से रेलवे ट्रैक पूरी तरह से ढक गया है। स्नो फ्लोर ट्रेन यहां बर्फीले रास्ते को साफ कर रही है। रेलवे ट्रैक के बर्फ से ढक जाने के चलते ट्रेन लाइन बंद कर दी गई थी और बर्फ को स्नो फ्लोर ट्रेन के जरिए यहां पर साफ भी किया जा रहा है। वहीं चीन के हिलांगजियांग प्रांत में ठंड का उत्सव मनाया जा रहा है। ये उत्सव उस वक्त मनाया जा रहा है जब यहाँ तापमान अपने चरम पर है। यहाँ -30 डिग्री के तापमान में लोग डम्पलिंग्स खा रहे हैं, जो कि उनकी बेहतर जिंदगी और उम्मीद का प्रतीक है। यहाँ इस बारे में कहावत प्रचलित है कि अगर आपने ठंड के चरम पर डम्पलिंग से भरे प्याले का स्वाद नहीं चखा तो आपके कान फ्रीज हो जाएंगे। ये उत्सव चीन के ल्यूनर कैलेंडर के मुताबिक 22 दिसंबर से शुरू हुआ है और आज खत्म होगा। लोक नृत्यों, ड्रैगन डांस के जरिए यहाँ उत्सव की खुशी देखी जा सकती है। दूर दूर से सैलानी इस उत्सव का हिस्सा बनने के लिए आए हैं। और चलिए दूसरी खबरें भी आपको दिखा देते हैं। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जो हैरान करने वाली है, सावधान भी करती है, किसी चमत्कार से कम बिल्कुल नहीं है। आगरा में 2 बाइक सवार युवकों को ट्रक से न सिर्फ उसने टक्कर मार दी, बल्कि बाइक समेत दोनों के ट्रक के निचले हिस्से में फंस जाने के बाद उसे पूरी रफ्तार में वो दौड़ाता भी चला गया। सड़क से गुजर रहे राहगीरों ने भी आवाज देकर ड्राइवर को ट्रक रोकने के लिए आवाज लगाई, लेकिन ड्राइवर पूरी स्पीड से हाईवे पर ट्रक दौड़ाता रहा। ट्रक का पहिया किसी भी वक्त उन पर चढ़ सकता था। गनीमत ये रही कि उनकी जान बच गई। लोग इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे। देखिए, हिट एंड रन केस में ट्रक ड्राइवर की लापरवाही की ये आई ओपनर स्टोरी। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर लापरवाही की इंतहा है, जिसमें कंटेनर ट्रक ड्राइवर की लापरवाही 2 बाइक सवारों की मौत का सबब बन सकती थी। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके न कोई। किसी चमत्कार से दोनों बाइक सवार जिंदा बच गए। उत्तर प्रदेश के आगरा में घटी ये घटना रविवार रात 11 बजे की है, जिसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। 44 सेकंड के इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कैसे तेज रफ्तार से भागते कंटेनर ट्रक के अगले हिस्से से 2 युवक बाइक समेत फंसे हैं। दोनों चीख रहे हैं, जान बचाने की दुहाई लगा रहे हैं। ट्रक का पहिया अगर उनके ऊपर चढ़ जाता तो दोनों की जान भी जा सकती थी। ट्रक की स्पीड इतनी तेज थी कि घसीट रही बाइक से चिंगारी निकलने लगी। लेकिन इस सबसे बेपरवाह ट्रक ड्राइवर बाइक के साथ दोनों सवारों को आधा किलोमीटर दूर तक घसीटता चला गया। खाना खा के बिजली घर से अब घर हम की तरफ अपने घर के लिए यूटर्न ले रहे थे। ठीक है, फिर ट्रक बंद खड़ी हुई थी। हमने जैसे उसके आगे गाड़ी क्रॉस करी है ना, उन्होंने एकदम एक्सीलेटर दिया है, गाड़ी फंस गई हमारी, हमारा पैर ही फंस गया उसके अंदर। कितनी दूरी तक आपको घसीटते हुए? रामबाग से बाट रहा है बस के चौराहे तक। ठीक, कैसे रोका फिर ट्रक? वहाँ पे जाके रोक बागों ने टेंडर वगैरह खड़ी हुई थी, उन्होंने वो आड़ी लगाई, टेम्पू वगैरह लगाए। दुर्घटना की शुरुआत रामबाग चौराहे पर हुई, जहां मोटरसाइकिल सवार जाकिर और रब्बी नूनिहाई की तरफ जा रहे थे। तभी एक तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक मोटरसाइकिल को टक्कर मार देता है। टक्कर लगने पर बाइक कंटेनर ट्रक में फंस गई, जिससे उस पर सवार दोनों युवक भी बाइक समेत ही कंटेनर में फंस गए। हादसे के बाद कंटेनर ट्रक को रोकने की जगह ड्राइवर उसे हाईवे पर दौड़ाता चला गया। कंटेनर दोनों को रामबाग चौराहे से वाटर वर्क्स तक करीब आधा किलोमीटर दूर तक घसीटता हुआ ले गया। इस मंजर को देख राहगीर भी ड्राइवर से ट्रक रोकने की लगातार आवाज लगाते रहे, मगर ड्राइवर ट्रक रोकने की जगह उसे हाईवे पर दौड़ाता चला गया। आखिरकार किसी तरह लोगों ने जबरन कंटेनर ट्रक को रोकने में सफलता पाई।
गुस्से से भरी भीड़ ने पहले ड्राइवर की पिटाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक ट्रक द्वारा एक व्यक्ति को घसीटकर काफी दूर तक लेकर जाया जा रहा है। इस संबंध में थाना छत्ता पर उस ट्रक चालक के खिलाफ सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा उस ट्रक चालक को भी हिरासत में ले लिया गया है। दोनों युवकों की जान बाल बाल तो बच गई, लेकिन हिट एंड रन केस की ये घटना इकलौती नहीं है। आए दिन इस तरह की लापरवाही से भरी घटनाएं सामने आती रहती हैं। जरूरत है ऐसी लापरवाहियों पर सख्त एक्शन लेने की, ताकि दोबारा इस तरह की घटनाएं न हों। आगरा से अरविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वहीं अमेरिका के कोलोराडो में एक हादसा होते होते बच गया। हुआ ये कि यहाँ स्की लिफ्ट को सपोर्ट देने वाले पिलर्स में अचानक से दरार आ गई, जिससे स्की लिफ्ट अचानक थम गई। जिस वक्त ये हुआ उस समय सैकड़ों सैलानी स्की लिफ्ट में मौजूद थे। इससे पहले पिलर्स गिरते यहाँ कोई बड़ा हादसा होता, उससे पहले ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। आसमान में फंसे 174 लोगों को बचा लिया गया। अधिकारियों का कहना है इस बात का पता लगाया जा रहा है कि स्की लिफ्ट के पिलर्स में दरार आखिर कैसे आई। ये घटना तब हुई जब पर्यटक बर्फबारी का आनंद उठाने और स्कीइंग करने के लिए विंटर पार्क रिजॉर्ट जा रहे थे। स्की लिफ्ट में सवार लोगों को लगभग 5 घंटे की मशक्कत के बाद रस्सियों के सहारे नीचे उतारा गया। और इसी तरह टर्की में भी एक बड़ा हादसा टल गया। यहाँ इस्तांबुल में एक कार्गो शिप पोर्ट पर बैलेंस बिगड़ जाने के चलते पलटते पलटते बच गया। कार्गो लगभग तिरछा हो गया था। बताया जा रहा है कि हैक अनमा नाम के इस कार्गो शिप पर जरूरत से ज्यादा सामान लाद दिया गया था, जिससे इसका बैलेंस खराब हो गया। कार्गो में मौजूद 15 क्रू मेंबर्स में से 10 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि 5 लोग खुद ही पानी में कूद गए और बाहर निकल आए। और चलिए जायके और स्वाद की बात कर लेते हैं। पीछे बैकग्राउंड में आपको समझ में आ गया होगा कि वही स्टोरी जिससे मुंह में पानी आ जाता है। राजधानी दिल्ली में उस खास दुकान पर लेकर चलते हैं जो पिछले 40 साल से अपने जायके के लिए काफी पॉपुलर है। यहाँ के राम लड्डू खाने दूर दूर से गुंजन पहुंचते हैं। आई थिंक एक ट्राई तो हमारा भी बनता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन राम लड्डुओं में सिर्फ नमक डाला जाता है और असल स्वाद छिपा होता है इसकी चटनी में। चटनी चटपटी होती है, खट्टी मीठी होती है, इमली होता है, उसमें पुदीना होता है। मुंह में पानी आया ना? पानी मुंह में पानी आया ना? अब दिखाते हैं वो राम लड्डू कैसे हैं। मीठा, नमकीन, हर तरह का राम लड्डू, क्रिस्पी। लाजपत नगर आए तो जाहिर सी बात है कि 2 चीजें बहुत फेमस हैं। पहली तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पर शॉपिंग करते हैं, और दूसरी राम लड्डू के लिए फेमस है। और अब ये राम लड्डू जो है वो इतने हिट हो गए हैं कि एक छोटी सी ठेले से शुरुआत हुई, छोटी सी दुकान बनी, लेकिन उसके बाद अब ये पूरा रेस्टोरेंट बन गया। सबसे खास बात इस लड्डू की है कि यहाँ पर आपको इमली की चटनी के साथ पुदीने की चटनी का जो कॉम्बिनेशन मिलता है वो आपके स्वाद को और ज्यादा निखार देता है। तो चलिए जरा राम लड्डू बनता भी आपको दिखाते हैं और इसका स्वाद भी चखते हैं। आइए मेरे साथ। तो बदायूं से आप लोग आए थे? बदायूं से, जिला बदायूं से। पहले शुरू की, कैसे शुरू हुई ये दुकान? ये हमारे बड़े भाई साहब ने करा था। ये सन 83 में यहाँ पर राम लड्डू लगाए थे। अच्छा। रेडी लेके आते थे कोटला से। अच्छा। रोल लेके जाते थे, रोल लेके आते थे। तो 92 तक आना जाना रहा। 92 के बाद यहीं रेडी खड़ी कर दी थी। अच्छा, ये दाल में क्या क्या होता है? ये दाल मूंग और चने की दाल होती है। इसकी पहले भिगोनी पड़ती है 3-4 घंटे। उसके बाद इसकी पिट्ठी बनाते हैं, फिर इसकी फिटाई होती है बहुत ज्यादा। फिटाई होने के बाद उसमें नमक डलता है और कुछ भी नहीं डलता, बाकी सब कुछ चटनी में होता है। और चटनी की खासियत क्या है? मीठी चटनी? चटनी में खट्टी मीठी दोनों होती है। मीठी में आप क्या थोड़ी इमली डालते हैं? नहीं, सिर्फ चीनी। चीनी डालते हैं? चीनी और मसाला। कृति हमारे साथ है,
सबसे पहले तो भाई कृति मनी हैप्पी रिटर्न्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बर्थडे के दिन राम लड्डू खाए। Yes, loved the food. I loved it. So nicely cooked, so nicely prepared. I love to have this in a good time. बर्थडे के दिन सोचा है कि मम्मी को ट्रीट यही दे। Yes, of course. A good day spent. I would love to do this activity. आपको क्या अच्छा लगता है इन लड्डुओं में? कितने साल से खा रहे हैं? मेरे को तो 30 ईयर तो 30 साल। बस 62 अब हाँ तो लगा लो। जब से बचपन से ही हम लोग इधर आ रहे हैं। टेस्ट में कुछ बदलाव आया? नहीं, बिल्कुल वही। कितने सालों से खा रहे हैं? सालों से तो याद नहीं, मेरे को लगता है जब से दुकान बनी होगी शायद तब से खा रहे, क्योंकि मैं यहाँ पे कॉलेज टाइम से आती थी और अब मैं रिटायरमेंट के अर्ज पे हूँ। बहुत सालों से खा रहे हैं। तो इनको हम टैग देते हैं या खाने वाले भक्त? हाँ, यस। हम खाने दीवाने, शौकीन और नेक्स्ट इज भक्त। yeah, फाइनली वी फाउंड अ भक्त। मैंने पहले ही कहा था कि असली स्वाद जो है वो इस चटनी का है और बाकी मैं उधर जाके खाऊंगी। यहाँ पे बन रहा है तो कहते हैं किचन में ना आप जूठा नहीं रखते हैं, तो हम इसको और स्वच्छ रखते हैं। पहले से भी ज्यादा क्रिस्पी है आज। मैं मतलब जो मैं राम लड्डू खा रही हूँ पहले से भी ज्यादा क्रिस्पी। मैंने बहुत बार यहाँ खाया, जैसे मैंने आपको बहुत ऑनेस्टली बताया था कि मैं बड़ी बार यहाँ पे आई हूँ, लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा ही क्रिस्पी लग रहा है। यू नो है